हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के 5 इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रूल्स को डिस्कस करेंगे, जिसको हर एक इन्वेस्टर्स को जानना बहुत जरूरी है। ये बेसिक रूल्स आपके फाइनेंशियल नॉलेज को गेन करते हैं। चलिए अब हम वन बाय वन करके इन रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो फर्स्ट रूल है, रूल ऑफ 72। तो दोस्तों, रूल ऑफ 72 हमें ये बताता है कि हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट के दौरान कितने सालों में डबल हो जाएगा। तो इस रूल के हिसाब से दोस्तों, अगर हम नंबर 72 को रेट ऑफ रिटर्न, मतलब जितना रिटर्न हम लोग को मार्केट में एक्सपेक्टेड है या मिल रहा है, उस रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं 72 को, तो जो नंबर आएगा उतने सालों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक इजी तरीका है, हमें इससे डायरेक्टली ये आइडिया मिल जाता है कि हमारा पैसा मार्केट में कितने सालों में डबल हो जाएगा। और इसे जानने के लिए हमें किसी CAGR कैलकुलेटर को खोलने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम लोग किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड से 15% एनुअली CAGR एक्सपेक्ट करते हैं, तो दोस्तों 72 डिवाइडेड बाई 15, हमारा जो आंसर आएगा 4.8 ईयर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 सालों में हमारा पैसा डबल हो जाएगा, अगर हम लोग किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड से 15% CAGR का एनुअल रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा रूल नंबर 72। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ, रूल ऑफ 114। तो दोस्तों, रूल ऑफ 114 रूल ऑफ 72 के सिमिलर ही है। ये रूल हमको हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट में कब 3 गुना होगा उसके बारे में बताता है। तो दोस्तों, अगर 114 नंबर को हम लोग रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे, तो जो आंसर हमको मिलेगा उतने सालों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 3 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग 15% के CAGR से किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 114 डिवाइडेड बाई 15%, हमारा आंसर आएगा 7.5 ईयर्स, मतलब 7.5 सालों में हमारा पैसा उस स्टॉक या म्यूचुअल फंड से ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, आसान शब्दों में ये था रूल नंबर 114। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपने थर्ड रूल की तरफ, रूल नंबर 70। तो दोस्तों, रूल नंबर 70 हमको इन्फ्लेशन के पावर के बारे में बताता है। मतलब आप लोग जानते होंगे कि इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा जो करंट वैल्यू ऑफ मनी होती है वो डिप्रिसिएट होती जाती है, मतलब कम होता जाता है। तो दोस्तों, रूल नंबर 70 के हिसाब से अगर हम लोग नंबर 70 को करंट इन्फ्लेशन रेट से डिवाइड करते हैं, तो जो आंसर मिलेगा हमको, वो आंसर हमको ये बताता है कि उतने सालों में हमारा पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अभी जो करंट इन्फ्लेशन रेट 6 to 7% का चलता है, फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, अगर हम लोग 7% इन्फ्लेशन का रेट माने कि ये फ्यूचर में जाएगा, तो नंबर 70 को 7 से डिवाइड करने पे 10 नंबर मिलेगा। मतलब दोस्तों, ये 10 ईयर्स, 10 सालों बाद हमारा अभी जो करंट इन्वेस्टमेंट है वो 10 साल बाद उस टाइम की वैल्यू का आधा हो जाएगा। मतलब दोस्तों, 10 सालों के बाद हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो 10 सालों के बाद आधा हो जाएगा। समय बीतने के साथ साथ उसकी वैल्यू आधी हो जाएगी। यही दोस्तों होता है रूल नंबर 70, जो कि पावर ऑफ इन्फ्लेशन को दिखाता है। तो दोस्तों, इस रूल नंबर 70 से हमें इन्फ्लेशन के पावर के बारे में पता चलता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट रूल नंबर 4, जो है 10-5-3। हमें हमारे इन्वेस्टमेंट के एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बारे में बताता है। तो दोस्तों, इसका जो पहला नंबर 10 है, हमें ये बताता है कि हमें एक्सपेक्टेड 10% एनुअली रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर हम अपना पैसा इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं तो। और दोस्तों, इसका जो नंबर सेकंड है, नंबर 5 हमें यह दिखाता है कि हमें 5% एनुअली CAGR का रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर हम अपना पैसा किसी फिक्स डिपॉजिट या डेट फंड या बॉन्ड्स में डालते हैं तो। और दोस्तों, इसका जो लास्ट नंबर है, नंबर 3 हमको ये बताता है कि हमें एनुअली 3% CAGR का एनुअल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर हम अपना पैसा सेविंग अकाउंट्स या कैश में रखते हैं तो दोस्तों, ये था रूल नंबर 10-5-3, जो हमें मोटा मोटी एक आइडिया देता है कि हम अपना पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करें तो हमें कितने परसेंट का रिटर्न एक्सपेक्टेड मिल सकता है। और दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा जो रूल है, रूल ऑफ 3-6। तो दोस्तों, रूल ऑफ 3-6 हमें इमरजेंसी फंड के बारे में समझाता है। तो इस रूल के हिसाब से हमें अपनी मंथली इनकम का 3 से 6 गुना एटलीस्ट इमरजेंसी फंड के तौर पर अपने पास रखना चाहिए, जो कि हमें कभी मेडिकल या अनएम्प्लॉयमेंट या किसी लॉस से निकालने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो दोस्तों, ये था
रूल नंबर 36 जो हमें एक इमरजेंसी फंड का आइडिया देता है कि हमें इमरजेंसी फंड कितना रखना चाहिए अपने पास। तो दोस्तों ये थे 5 इंपॉर्टेंट बेसिक रूल्स जिसे हर एक इन्वेस्टर्स को जानना बहुत जरूरी है, जो कि आपके फाइनेंशियल बेसिक्स या प्लानिंग को स्ट्रांग बनाते हैं। आई होप ये बेसिक रूल्स आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हेलो।